सबसे पहले हमारी जो चाय गई थी वो हमारी जो बायर्स थे वो अमेरिका में थे। अमेरिका हमारा अभी भी सबसे बड़ा बायर है। उसके बाद यूके आया, फिर फ्रांस आया, फिर दूसरे कनाडा आया, फिर इस तरह वो कहते हैं ना, मैं चला था तन्हा फिर काफ़िला बनता ही चला गया। एक के बाद एक वो तमाम एशियंस, तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बसे हुए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस कर रहे हैं, वो हमारे लिस्ट में ऐड होते चले गए। ज़बरदस्त। और इस तरह हमारा नेटवर्क बढ़ता चला गया और माशाल्लाह से आज हम तकरीबन दुनिया में तकरीबन हर जगह ही हैं। हर जगह ही है। तो ज़ाहिर सी बात है 45 मुल्कनि खां वधीक मुल्कनि में अगरि असांजी चांहि वञे थी, असांजी चवंदासीं, छो जो पाकिस्तान जो ब्रांड आहे त माना असां सभु पाकिस्तानी आहियूं, त हीअ असांजो ई आहे। ऐं इन सां असांजो वाइटल वारनि त पंहिंजो नालो जेको आहे उहो रोशन कयो ई कयो आहे, पर प्लस में पंहिंजे पाकिस्तान जो नालो बि रोशन कयो आहे। त पाकिस्तान जी चांहि अगरि 45 मुल्कनि में वञे थी ऐं उते पसंदि कई वञे थी, त इन खां वधीक जेको आहे ॿी कामयाबी जेको आहे उहा कहिड़ी हूंदी। त जिन जेको हाजी साहब हुया, हाजी यासीन साहब, अगरि उन्हनि कुझु सोचे करे पंहिंजो क़दम खयो त वाक़ई में जेको हुननि सोचो उहो ई करे ॾेखारियो, बल्कि उन खां बि वधीक करे ॾेखारियो। सो बहरहाल जेको आहे, जीअं हिननि चयो त अॻिते माण्हू बिख वधाईंदो आहे त पोइ काफ़िला जेके आहिनि पोयां ऑटोमेटिक ठहंदा वेंदा आहिनि। अच्छा, अब हम आएंगे चाय की क्वालिटी पे कि चाय तो बहुत सारी है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन वाइटल की एक कोई ख़ास ऐसी बात जिसकी वजह से ये एकदम मतलब सबकी पसंद हो गई। देखिए, चाय जो है वो वैसे तो बड़ा सब्जेक्ट ट्रिकी है और बेशुमार चाय हैं मार्केट में, और कितने नए प्लेयर्स आते हैं और वो थोड़ी देर अपना परचम हिलाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। पंजाब से भी देखें या आप इवन सिंध से भी आप देखें, तो हम, क्योंकि हमें तो कंपटीशन के ऊपर नज़र रखनी होती है, हम काफ़ी चाय के एंट्रीज़ को देखते हैं और उनको जाते हुए भी देखते हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी चाय ये बताइए कि ये एडिक्शन है या स्टिमुलेशन है। तो ये बड़ा डिबेटेबल सवाल हो जाता है एट टाइम्स। मेरे ख्याल में चाय जो है वो एडिक्शन है। अगर आप बाज़ लोगों को हमारे जहनों में होता है कि चाय नहीं पियेंगे तो शायद दिन स्टार्ट नहीं होगा या वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हम जब छोटे होते थे अपने घरों में भी यही देखते थे कि पेरेंट्स को बेड टी का एक लफ्ज़ हमारे कानों में गूंजता था। आप लोगों को भी अगर जहन में हो तो ये होता है कि अभी भी घर का कोई मुलाजिम है या नौकर है तो वो सुबह सुबह चाय बनाएगा और वो साहब को या बेगम साहिबा को बिस्तर पे ही ला के दे देगा। तो आप ये सोचें कि चाय की इतनी एडिक्शन हो जाती है कि आपका दिन ही स्टार्ट नहीं होता, आप बिस्तर से पहला कदम बाहर नहीं रखते कि आपको बैटरी चाहिए। और अगर आप हमारे फ़ोन का भी डायल करें तो आपको जो वॉइस मैसेज आएगा उसमें आएगा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तकरीबन 5 करोड़ कप रोज़ाना पीते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि चाय की कंजम्पशन का हाल क्या है। और चाय हम पाकिस्तान में ग्रो नहीं करते, बाय द वे, हम सारी चाय इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और इसमें ये है कि इसमें हमारी इंपोर्ट्स बहुत मैटर करती हैं। फिर लाइकवाइज हमें एक्सपोर्ट्स भी चाहिए, क्योंकि आप इंपोर्ट उतना ही कर सकते हैं जितना आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। हमें रॉ मटेरियल बाहर से ही चाहिए होता है। तो हमारे चंद एक ममालिक हैं जहाँ से हम चाय मंगवाते हैं, उनके सिलेक्टेड बागात हैं। अच्छा। वहाँ से हम चाय ख़रीदते हैं। चाय की एक्चुअली बाइंग इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी बाइंग बागात से उनसे है जो अच्छी क्वालिटी की चाय उगा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो असल ट्रम्प कार्ड वही है। सही। उस पर हमारे पास टीम है, एक्सपर्ट्स हैं जो चाय का क्वालिटी को जानते हैं, उसके पत्ते को जानते हैं, उसकी ज़रखेज़ी को जानते हैं, उसकी ग्रोथ को जानते हैं, और फिर वो यहाँ इंपोर्ट होती है। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है, उसकी ब्लेंडिंग होती है, उसकी फर्मेंटेशन होती है। ये चीज़ें जो हैं चाय की क्वालिटी को बरकरार रखने में बहुत इम्पोर्टेंट है।